सोना लाया गया था। सीट के नीचे छिपाकर सोने के 5 बिस्किट लाए गए थे। अब इन 5 बिस्किट को जब्त कर लिया गया है। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। और डूंगरपुर से खबर है। यूक्रेन रूस के बीच युद्ध के हालात का मामला। यूक्रेन में डूंगरपुर जिले के 250 से ज्यादा छात्र हैं। अलग अलग इलाकों में वहां रहकर ही छात्र पढ़ाई कर रहे थे। युद्ध के हालात से छात्रों के परिजनों की अब चिंता बढ़ गई है। वीडियो कॉल के जरिए बच्चों के हालात पूछ रहे हैं, हालचाल जान रहे हैं। फ्लाइट टिकट के दाम बढ़ने से भी अब परेशानी आ रही है। बड़ी खबर। कहाँ से हैं? जी सर, मैं नागौर से। अच्छा, आप कहाँ से हैं? जी सर, मैं कोयटा से। यूक्रेन से। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। कलेक्ट्रेट सर्किल पर यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। सर्किल पर ही सद्बुद्धि यज्ञ कर रहे हैं लोग। पूनिया के बजट रिएक्शन में काली दुल्हन वाले बयान पर इन्होंने आपत्ति जताई है। यूथ कांग्रेस ने इसे महिलाओं का अपमान बताया। यूथ कांग्रेस उपाध्यक्ष संजीता सिहाग के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया जा रहा है। इस प्रकार से कल सतीश पूनिया, जो कि राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष हैं, जो उन्होंने अभद्र टिप्पणी महिलाओं के ऊपर की है, वो बहुत ही शर्मनाक है। जहां हम महिला को दुर्गा देवी के रूप में पूजते हैं, वहीं उन्होंने काली कहकर महिलाओं को अपमानित किया है। ये बीजेपी की परिपाटी है। यहाँ यूपी हर राज्य में देखें तो बीजेपी के नेता महिलाओं पर हमलावर रहते हैं। वहीं प्रियंका गांधी जी ने एक मुहिम चला रखी है, लड़की हूँ लड़ सकती हो, और कांग्रेस पार्टी ने समय समय पर महिलाओं को सशक्त बनाने का काम किया है। वहीं बीजेपी के नेताओं ने हमेशा महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी और भी कई तरह के कार्य करने का काम किया, जो कि आपने यूपी और उन्नाव की कई घटनाओं से आपको उनके रीति नीति और चरित्र समझ में आ गया होगा। तो हमारा ये प्रदर्शन और आंदोलन ये हमने सतीश पूनिया जी की सद्बुद्धि दे भगवान उनको इसलिए किया है। और हालांकि बीजेपी के नेताओं की ये रीति और नीति बन गई है महिलाओं का अपमान करने की। चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का। यूक्रेन से दिल्ली। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। वैक्सीन कवच को ना नहीं। न्यूज 18 राजस्थान की मुहिम का ही असर है कि कोटा में लोगों में जबरदस्त जागरूकता आई और सुरक्षा कवच वैक्सीन लगाकर कोरोना से डटकर मुकाबला किया। कोरोना को भगाना है, टीका सबको लगाना है। फिर खुशियों का होगा साथ जब टीका होगा हर हाथ। चलो टीका लगवाएं, देश के प्रति फर्ज निभाएं। बड़े काम की वैक्सीन, कोरोना आउट, इम्यूनिटी इन। वैक्सीन कवच को ना नहीं। जी हां, न्यूज 18 की मुहिम रंग ला रही है। न्यूज 18 ने वैक्सीन कवच को ना नहीं मुहिम चलाई तो लोगों का साथ मिला और नतीजा कोटा में वैक्सीनेशन का आंकड़ा लक्ष्य के पार पहुंच गया है। कोरोना जागरूकता को लेकर चलाई गई मुहिम का ही असर था कि लोगों ने इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आज उसका परिणाम हमारे सामने है कि तीसरी लहर का जितना डर था, जितना भय था, हमें लगा था कि सेकेंड लहर से भी ज्यादा खतरनाक होने वाली तीसरी लहर, तो उससे हम बिल्कुल बच गए। काफी राहत मिली लोगों को और इसकी जागरूकता का श्रेय मैं न्यूज 18 को देना चाहूंगी कि कोरोना वैक्सीन के बारे में लोगों को जागरूक किया और आज गांव-गांव, शहर सब जगह लोगों में जागरूकता आई, लोगों ने वैक्सीन समय पे ले ली। हम न्यूज़ 18 राजस्थान के चैनल को हम धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने अभियान चला रखा है कोविड वैक्सीन के लेकर। कोटा में सबको याद है कोविड का कितना बुरा दौर रहा है, ऑक्सीजन की कमी आई है। इसके लेके सभी से यही निवेदन है कि कोविड वैक्सीन लगवाएं ताकि उनकी इम्यूनिटी बढ़े। जो आपका चैनल है इसके लिए मैं बहुत बहुत उनको धन्यवाद देता हूं, उस सभी साथियों को जिन्होंने इस कोरोना वैक्सीन के बारे में जन जागरण अभियान चलाया, जिसकी वजह से आज आम जनता को इनका फ़ायदा मिला है। न्यूज़ 18 चैनल जो है हमारे हिंदुस्तान में राजस्थान से लेकर जहां तक भी इसका प्रचार प्रसार है, वो गली गली बच्चा बच्चा को जागरूक किया है। सर्वप्रथम तो न्यूज़ 18 चैनल को पूरे कोटा शहर की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और जो वैक्सीन का कार्यक्रम है
पूरे राजस्थान भर में सम्माननीय अशोक गहलोत साहब के निर्देश पर पूरी तरह से कामयाबी की ओर है। कुछ 18 राजस्थान ने जो चलाई है ये बहुत अच्छी है। आप घर जा जा के लोगों से संपर्क कर रहे हो और कई हद तक लोग वैक्सीन लगा भी रहे हैं। महामारी के खिलाफ न्यूज 18 की मुहिम जारी है तब तक जब तक प्रदेश में 100% वैक्सीनेशन का टारगेट पूरा नहीं हो जाता। आइए न्यूज 18 की इस मुहिम का आप भी हिस्सा बनिए। आज ही वैक्सीन लगवाइए और कोरोना के खिलाफ सुरक्षा कवच अपनाइए। कोटा से न्यूज 18 के लिए ओम प्रकाश मारू की रिपोर्ट। महिलाओं के लिए अक्सर भीड़भाड़ वाली जगह पर वॉशरूम ढूंढना मुश्किल हो जाता है। वुलू एक ऐसा ही सोशल एंटरप्राइज है जिसने इस समस्या का हल खोज निकाला है। यह ऐप आपको न सिर्फ एक साफ सुथरा टॉयलेट ढूंढ के देता है बल्कि एक छोटा सा ब्रेक लेने की भी जगह भी सुझाता है। देखिए हमारी मिशन पानी की ये रिपोर्ट। Finding a washroom for an urban woman is extremely difficult thing whenever they are out for work or leisure. Wulu is exactly solves this problem. Wulu is a loo discovery platform that aggregates washroom in the commercial establishment like restaurants, cafes, stores or any shop for that matter. Wulu certifies them for safety and hygiene with its technology and IoT devices, and then Wulu upload them on their app with geotagging using Google Map. And whenever a lady, she downloads the app and open the app, she can easily locate a washroom nearest to her and get navigated to it. This is one part of it. After using the washroom, we have used a lot of reward point mechanism for a lady to gain a lot of reward points and use those and redeem those points on Wulu's e-commerce store, and that's the circularity of Wulu project. Powder room is a combination of washrooms. It has got a cafe and it's got a store in it, which is a women-centric product. So far, Wulu has 15,000 plus users, and each user have used the facility every month around 8 to 10 times, and that's just the beginning. Wulu have 1,200 certified washrooms, VAS certified washrooms in Mumbai, and we have begun our powder room journey from here. Going forward, Wulu will have 2,000 plus Wulu powder rooms and 500,000 certified washrooms across 200 cities of India. Wulu has revolutionized the way modern sanitation and hygiene access in India is concerned, and we will just say, Go Bindas, Wulu hai na. हम सभी को एक प्रेरणा आवश्यक होती है जो हमें सर्वश्रेष्ठ प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करती है। हमारी पहल बायजूस यंग जीनियस में हमारे पास विभिन्न क्षेत्रों के कुछ महान सितारे आए जो बच्चों के लिए प्रेरणा थे। इस हफ्ते हम हमारे साथ जुड़े भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के पूर्व कोच रवि शास्त्री। Please welcome the former coach of the Indian men's cricket team, ace commentator and a man who I have great respect for, Ravi Shastri. How are you? Genius? I'm really great. Hi, Betty. This is Vinisha Umashankar, हमारी young genius. I read her speech, glimpses of it. I saw it when she was there for the COP26. The way she spoke, no stage fright whatsoever. Many, many congratulations. You know what she did there? People keep talking about the future. She brought the future to the present. Fabulous. Thank you so much. And I think that's a really nice way to put that. Bringing the future into the present. Guys, whatever she's saying, it's easier said than done. She's done it. And even there, you have that air of supreme confidence.
I've just heard the clip of Adhiraj and he sounds very promising. For a boy who's 13 years old and plays sitar so beautifully, I can see it in his eyes that when he plays sitar, he plays it with so much passion and so much love that this truly will be his passion and his joy for the rest of his life. But for now, he's really making his gharana very, very proud. His father and his grandfather would be blessing him from heaven. I'm so touched to see that he continues his family's legacy. फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।